Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन is the membrane found in all cells that separate the interior of the cell from the outside environment। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जैव झिल्ली आदि नामों से जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवलप है या एक आवरण है, कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाला एक आवरण है जो कोशिका के आंतरिक एनवायरनमेंट को बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवलप है जो सेल के इंटर पार्ट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है तथा कोशिका के इंटरनल पार्ट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एक्सिटिंग द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है वह सेमी परमेबल होती है अतः ये विभिन्न अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो विभिन्न अणुओं के परिवहन करती है या विभिन्न अणुओं का परिवहन में भाग लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The principal component of the plasma membrane are lipid, phospholipid and cholesterol, protein and carbohydrate group that are attached to some of the lipid and protein. A phospholipid is lipid made of glycerol, two fatty acid and phosphate linked head group। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं या हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कभी लिपिड से भी जुड़ा होता है तो कभी प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल है। फर्स्ट हम देखते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल, सेकंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, थर्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड फोर्थ डैनियली एंड डेवसन मॉडल। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिस्टोरिकल मॉडल की बात करते हैं तो कई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कई मॉडल्स आए, जैसे लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड डैनियली मॉडल। आज हम डिस्कस करेंगे डैनियली एंड डेवसन मॉडल। हम देखते हैं डेवसन या डैनियली मॉडल, जिसे हम सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर भी कहते हैं। द डेवसन एंड डैनियली मॉडल वॉज ए मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल proposed in 1935 by Davison and Danieli। डेवसन एंड डैनियली मॉडल जो कि डेवसन तथा डैनियली द्वारा दिया गया 1935 में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करैक्टर को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करैक्टर्स क्या होते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना क्या होती है, इसको समझाने के लिए डेवसन तथा डैनियली ने 1935 में एक मॉडल दिया गया, जिसे हम सैंडविच मॉडल, ट्राइलेमिलर मॉडल या डेवसन या डैनियली मॉडल कहते हैं।
इस मॉडल के अनुसार द मॉडल डिस्क्राइब ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर दैट लाइव बिटवीन टू लेयर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इज ट्राइलेमेलर। इस मॉडल के अनुसार ये कहना चाहता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है या 3 स्तरों की बनी हुई होती है। इन 3 लेयर्स में प्रोटीन के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं और इन 2 प्रोटीन के जो लेयर होते हैं इनके बीच में एम्फीपैथिक लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। यानी कि जो डेविसन तथा डैनियली ने जो मॉडल दिया था, इस मॉडल के द्वारा इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें से 2 लेयर तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अतः इन दोनों प्रोटीन के बीच में एम्फीपैथिक लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। हम इस डायग्राम से समझेंगे, जैसे ये सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमेलर मॉडल या डेविसन तथा डैनियली मॉडल है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये दोनों जो ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है वो प्रोटीन की लेयर है, यानी ऊपर तथा नीचे, यानी 2 लेयर जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। और इन दोनों प्रोटीन के बीच में एम्फीपैथिक लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जा रहा है। ये देखिए, ये लिपिड का ये प्रोटीन है ग्रीन कलर के, और इन दोनों के बीच में जो है लिपिड पाया जा रहा है। हम जब लिपिड एम्फीपैथिक लिपिड की बात करते हैं तो इसमें एम्फीपैथिक इसलिए कहा जाता है लिपिड को, यानी फॉस्फोलिपिड अणु जो होता है इसमें लिपिड में, तो इसको एम्फीपैथिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अणु में 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक तो इसमें हेड पाया जा रहा है और एक टेल पाई जा रही है। देखिए, जो लिपिड है इसमें एक तो ये हेड है, ये हेड एंड ये टेल। तो जब हम हेड की बात करते हैं इसमें, तो हेड जो होता है वो जल्स नहीं, यानी कि वाटर लविंग होता है, तथा जो टेल वाला पार्ट जो होता है वो वाटर हेटिंग या जल विरोधी होता है। तो इसलिए इनमें जो लिपिड जो होता है इसको हम एम्फीपैथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फॉस्फोलिपिड अणु जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है, क्योंकि इस अणु में 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो वाटर लविंग तथा एक वाटर हेटिंग, यानी जल्स नहीं तथा जल विरोधी भाग पाया जाता है। जो जल्स नहीं है या वाटर लविंग है, या जिसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग की जब बात करेंगे तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक, जिससे होगी हेड वाला पार्ट है, और टेल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरोधी पार्ट है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हेड वाला पार्ट है वो प्रोटीन से अटैच है, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक जोन है वो प्रोटीन के साथ में कनेक्ट है, और हाइड्रोफोबिक जो है टेल वाला रीजन जो है ये बीच में आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो प्रोटीन स्तर के साथ में हाइड्रोजन तथा आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये हेड जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि हाइड्रोजन तथा आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तथा फॉस्फोलिपिड की जो हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो एक दूसरे से वंडर वॉल बल द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से सैंडविच मॉडल के अनुसार इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है, 2 प्रोटीन के लेयर होते हैं, अतः इन दोनों प्रोटीन के बीच में एम्फीपैथिक लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। तथा इसमें जो एम्फीपैथिक लिपिड जो है, यानी फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीपैथिक कहा जाता है, क्योंकि जो ये अणु जो है फॉस्फोलिपिड अणु जो है इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, हेड तथा टेल। हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है तथा टेल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तथा आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, अतः ये टेल जो होती है वो आपस में वंडर वॉल बल द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, तथा हमने आज सैंडविच मॉडल पर डिस्कस किया। जैसे हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन तथा बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि एक एनवलप होता है या एक आवरण होता है जो कोशिका के इंटर पार्ट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। देन हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। देन हमने इसके डेविसन तथा डैनियली मॉडल या सैंडविच मॉडल पर हमने डिस्कस किया। हमने इस मॉडल में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन के 2 लेयर होते हैं, अतः इन दोनों लेयर के बीच में एम्फीपैथिक लिपिड का द्विआण्विक स्तर
पाया जाता है जो सैंडविच के समान होता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में सैंडविच मॉडल या डेवसन तथा डैनियली मॉडल पर डिस्कस किया। थैंक यू।